नमस्कार, मैं डॉक्टर साहिल कपूर, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका से एसोसिएट कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन से आपके सामने हूँ। आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एजिंग और एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं उम्र के साथ साथ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत सी बीमारियाँ हमें घेर लेती है, जैसे कि शुगर है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, पेट की समस्याएं बहुत होती हैं और बहुत सारे दिक्कत आती हैं। जैसे अगर किसी का वेट बढ़ रहा है तो वो भी उम्र के साथ साथ हो जाता है। उम्र के साथ साथ हमारी मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो लोगों को सबसे पहले हम राय देते हैं कि आप अपने टेस्ट ज़रूर कराएं। हार्ट का चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा बॉडी में ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाता है, कई बारी ब्रेन में भी बढ़ जाता है, स्ट्रोक के चांसेस भी बहुत होते हैं। और एक्सरसाइज का बहुत ही बड़ा एक रोल है। उम्र के साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूर बढ़नी भी चाहिए और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूँगा, आजकल लोग अपनी क्षमता के बहुत आगे जाके एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, वो भी गलत है। अगर आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है, आपका शरीर जितना आपकी क्षमता है, उस हिसाब से आप एक्सरसाइज करिए। और सिर्फ जिम जाना ही एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज के बहुत तरीके हैं। आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आधा घंटा सैर कर सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ खाना पीना भी बहुत अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें आपका सारी फल, सारी सब्जियां, आपका कितना प्रोटीन आपने लेना चाहिए दिन में, आपका कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कितने चावल, आलू, मैदा, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, खूब सारा फ्राइड फूड खाने लग जाते हैं। फिर इससे क्या होगा, पेट फूलने लग जाता है, गैस बनने लग जाती है। और आपकी एज अगर 50-60 के अराउंड है और अगर आपका घर में खान पान सही नहीं है, तो सबसे पहली बीमारी जो बुजुर्गों को इनको पकड़ती है वो है गैस और कब्जी की शिकायत। लेकिन मेरी राय ये है कि आप अगर पानी ज़्यादा पिएंगे, सलाद खाएंगे, फल ज़्यादा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका उम्र के साथ साथ आपकी बीमारियाँ आपकी कम होती जाएंगी और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। शुगर में भी हम यही कहते हैं पेशेंट को कि चावल कम रखिए, एक्सरसाइज करिए। शुगर अगर पेशेंट है, अगर किसी को शुगर है और वो सिर्फ दवाई पे ही डिपेंडेंट है या उस पे ही निर्भर है, वो गलत है। आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी शुगर कम करने के लिए। थायराइड के साथ भी यही है। अगर आप सोचते रहेंगे, टेंशन लेते रहेंगे, तो भी शुगर, बीपी और थायराइड बढ़ते हैं। हम लोग कहते हैं कि आजकल लोगों को गुस्सा भी बहुत है, तो आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका गुस्सा भी शांत होगा, हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं और ये सारी बीमारियां आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम होता है सुबह। अगर आपसे सुबह नहीं हो पा रहा तो आप शाम का टाइम निकालिए। आप शाम को घर आते हैं ऑफिस से, अपना खाना खाने से पहले आधा घंटा वॉक करिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। चाय और कॉफ़ी का सेवन भी बहुत कम रखिए। अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पिएंगे, आपकी पाचन शक्ति पे भी असर पड़ता है, आपका डाइजेशन खराब होता है। अगर आपकी एज बढ़ती है, किसी भी ईयर्स में आप हैं, किसी भी एज ग्रुप में है, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत से पेशेंट हैं, उनके बाल भी झड़ने लग जाते हैं, स्किन ढीली हो जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है। बाहर प्रदूषण ही प्रदूषण है। आप पोल्यूशन में जाते हैं, आपको सारी सांस की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सांस की बीमारियों से भी अगर आपको आज़ादी लेनी है तो उसके लिए भी आपकी योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी राय ये है कि आप एक्सरसाइज करिए और अपना खाना पीना सही रखिए, पानी खूब पीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या है, तो कृपया करके डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। आप घरेलू उपाय बिल्कुल ना करिए। अगर शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी बढ़ने लगता है, एक्सरसाइज आप करिए ज़रूर, लेकिन टेस्ट कराइए और डॉक्टर से संपर्क करिए और उनकी सलाह लीजिए। धन्यवाद।